डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के पहले पेपर का जो जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे, उस जिम्नोस्पर्म में सामान्य लक्षण हम पढ़ रहे थे, उसका हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। जो सामान्य लक्षण हमने पढ़े, उसके बाद अब नेक्स्ट जो सामान्य लक्षण है दैट इज़ माइक्रोस्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन एबैक्सियल और लोअर सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया को बियर करते थे, उनको हमने माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल बताया था आपको। इनकी लोअर सरफेस के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्पोर बेयरिंग लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ माइक्रोस्पोरोफिल, और इसके नीचे माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया या तो ग्रुप में होते हैं, बहुत सारे, इस तरीके से साइकस के अंदर ग्रुप में पाए जाते हैं। इस ग्रुप को सोराई कहा जाता है। जबकि पाइनस में उसके केवल 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इस तरीके से माइक्रोस्पोरोफिल के चारों ओर लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं। स्पोर्स जो हैं हमेशा टेट्राड्स में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो बीजाणु है वो चतुष्क में होता है। तो कई तरीके के चतुष्क पाए जाते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म में है वो इस तरीके की संरचना होती है। इसको टेट्राहीड्रल टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राहीड्रल टेट्राड। इस टेट्राहीड्रल टेट्राड में हम आगे से देखेंगे तो आपको 3 माइक्रोस्पोर्स दिखाई देंगे और चौथा इसके पीछे होता है। गेंद की तरह की संरचना होती है, टेट्राहीड्रल टेट्राड्स बोलते हैं इनको। चतुष्कीय चतुष्क। और इसके बाद मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल आर बोर्न ऑन द एडेक्सियल और अपर सरफेस ऑफ मेगास्पोरोफिल और ओव्यूलिफेरस स्केल एंड आर जनरली ऑर्थोट्रोपस। जो मेगास्पोरेंजियम है, या जिसको ओव्यूल या बीजांड बोलते हैं, वो मेगास्पोरोफिल की अपर सरफेस पर बनते हैं। सामान्यतः 2 होते हैं, और जो ये बीजांड है वो रिजु ऑर्थोट्रोपस या रिजु प्रकार का होता है सामान्यतः। साइकस में आप देखेंगे तो ये ऑर्थोट्रोपस टाइप का है। ऑर्थोट्रोपस टाइप का मतलब है कि जो इसमें न्यूसिलस होता है, माइक्रोपाइल होता है, और फ्यूनिकुलस जो इसकी डंडी होती है, भी आगे चित्र आएगा उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें वो तीनों एक सीध में होंगे जब, तो माइक्रोपाइल, न्यूसिलस, चलाजा और फ्यूनिकुलस जो ग्रंथ होता है ओव्यूल का, वो फ्यूनिकुलस कहलाता है। अगर ये चारों एक सीध में हैं तो ऐसा जो बीजांड का टाइप है वो ऑर्थोट्रोपस कहलाता है। जबकि अगर आप पाइनस में देखें तो जो बीजांड है वो एनाट्रोपस प्रतीप टाइप का होता है, यानी कि इसमें माइक्रोपाइल जो है वो इसके व्रंथ की तरफ घूमकर चला आता है। ये आप चित्र में आगे देखेंगे कि कहाँ माइक्रोपाइल होता है, कहाँ चलाजा है, और कहाँ न्यूसिलस है, कहाँ फ्यूनिकुलस है। तो इससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। जबकि हम देखते हैं तो ये पाइनस के अंदर मेनली एनाट्रोपस या प्रतीप प्रकार का होता है, और सामान्यतः साइकस वगैरह में देखें तो ये ऑर्थोट्रोपस या रिजु प्रकार का होता है। ओव्यूल्स आर जनरली यूनिटेग्मिक बट इट इज बाइटेग्मिक इन नीटेल्स। ओव्यूल के चारों ओर सामान्यतः एक भित्ति पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है। यूनिटेग्मिक मानी अब एक आवरण, यूनि मीन्स 1, टेक्निक मीन्स आवरण। जबकि नीटेल्स के अंदर हम देखते हैं कि 2 आवरण पाए जाते हैं। ऐसे ही एंजियोस्पर्म्स को देखें तो एंजियोस्पर्म्स में भी 2 आवरण ओव्यूल के चारों ओर पाए जाते हैं। यंग मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? एक न्यूसिलस होता है जिसको इंटेगुमेंट या आवरण कवर्ड किए होता है, और इस न्यूसिलस के अंदर या बीजांडकाय के अंदर एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है, और इसके ऊपर इंटेगुमेंट में जो छिद्र होता है या इसकी जो आवरण में छिद्र होता है वो क्या कहलाता है? वो छिद्र माइक्रोपाइल कहलाता है। देखिए अभी आपको अगले स्लाइड में दिखाई देगा कि ये कैसा होता है। ये ओव्यूल्स हैं। पहला वाला ओव्यूल ये जिम्नोस्पर्म का है,
और ये दूसरा एंजियोस्पर्म्स का है। इसके अंदर देखिए इंटेगुमेंट एक, ये इंटेगुमेंट एक सिंगल दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ दो इंटेगुमेंट्स हैं, आप देखिए बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये जो छिद्र है दिस इज माइक्रोपाइल इन दोनों ही ओव्यूल्स के अंदर, दोनों ही बीजांड्स के अंदर। एंजियोस्पर्म में जो इसकी व्रंत होती है ये फ्यूनिकुलस कहलाती है। इसके अंदर एक फंक्शनल मेगास्पोर है और ये जो बीज का हिस्सा होता है ये बीजांडकाय या न्यूसिलस कहलाता है। तो जो रिजु साइकस के अंदर हम देख रहे हैं बीजांड ओव्यूल, वो सीधा होता है बिल्कुल। न्यूसिलस और माइक्रोपाइल एक सीध में होते हैं फ्यूनिकुलस, जैसे ये है, दिस इज रिजु। जब ये माइक्रोपाइल घूमकर इस तरीके से यहाँ माइक्रोपाइल आ जाएगा और ये माइक्रोपाइल आ जाता है और ये न्यूसिलस, ये चलाजा है इसका, और फ्यूनिकुलस यहाँ रह जाता है। यानी कि जब माइक्रोपाइल घूमकर यहाँ से पूरा इस फ्यूनिकुलस के पास आ जाए, व्रंत के पास आ जाए, तो ऐसा जो बीजांड है वो कहलाता है एनाट्रोपस या प्रतीप बीजांड, जो कि लगभग 70 से 80% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के अंदर पाया जाता है। इनको देखकर आपको स्पष्ट हो जाएगा। मेन बात हमको ध्यान रखनी है कि नीटेल्स को छोड़कर सभी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एक आवरण वाला या यूनिटेगमिक, एक इंटेगुमेंट वाला बीजांड पाया जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म्स में और नीटेल्स में देखें तो इस बीजांड पर दो आवरण पाए जाते हैं, बाइटेगमिक होता है। नेक्स्ट देखें तो माइक्रोस्पोर्स आर पार्शियली डेवलप्ड इंडोस्पोरिक मेल गैमेटोफाइट्स व्हेन दे आर ट्रांसफर्ड टू माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल। जब पॉलिनेशन होता है तो माइक्रोस्पोर्स या पॉलिन ग्रेन्स कहाँ पहुँचते हैं? फीमेल प्लांट के या फीमेल जो पार्ट है उसकी माइक्रोपाइल, ओव्यूल के बीजांड के माइक्रोपाइल पर। तो यहाँ जो लिखा है कि पार्शियली डेवलप्ड इंडोस्पोरिक मेल गैमेटोफाइट होता है, यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट या मेल बीजाणुद्भिद हमारा बन रहा है उसमें जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहा है, वो माइक्रोस्पोर का जो विकास है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही शुरू हो जाता है। शुरू होने का मतलब ही है ये कि पार्शियली डेवलप्ड है। फुली डेवलप होता है ओव्यूल के पास, ओव्यूल में पहुंचकर जब माइक्रोपाइल पर पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट होती है पॉलिन से, लेकिन इसका पार्शियली डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो द माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन्स एट द टाइम ऑफ शेडिंग में हैव ओनली वन प्रोथेलियल सेल। एक प्रोथेलियल सेल होती है साइकस में जब शेडिंग, मतलब जब माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर निकलता है पॉलिनेशन के टाइम, और जबकि पाइनस में दो प्रोथेलियल सेल होती हैं। जो साइकस का है वो आपको याद रखना है, ये एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट वगैरह में भी पूछा जाता है कि जब माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया से लिबरेट होता है यानी कि बाहर निकलता है तो वो कितनी सेल अवस्था में होता है। तो साइकस के अंदर माइक्रोस्पोर उस समय 3 सेल स्टेज में होता है, एक प्रोथेलियल सेल, एक जेनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल। जबकि जो पाइनस है, पाइनस में 4 सेल स्टेज होती है क्योंकि वहाँ 2 प्रोथेलियल सेल बन गई। इसी तरह से जब इफिड्रा में पॉलिन ग्रेन या माइक्रोस्पोर लिबरेट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया से निकलता है, उस समय वो 5 सेल स्टेज में होता है। Except Cycas and Ginkgo, male gametes of all other genera are non। साइकस और गिंको को छोड़कर सभी जनरा के अंदर जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमीट्स जो हैं या नर युग्मक जो हैं वो अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। साइकस और गिंको में फ्लैजिला या आप कह सकते हैं सीलिया के द्वारा बहुत सारे स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो मोबाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें नेक्स्ट जो जनरल कैरेक्टर है जिम्नोस्पर्म्स का, तो जो डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, मादा
युग्मोद्भिद का जो डेवलपमेंट होता है वो मोनोस्पोरिक होता है, वेल्विस्टिया और नीटम को छोड़कर, जहाँ पर कि ये टेट्रास्पोरिक होता है। मोनोस्पोरिक का मतलब आप समझें कि जब ये गेमेटोफाइट डेवलप होना शुरू होता है तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो डिवाइड होकर मियोसिस के द्वारा डिवाइड होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, तो वो 4 माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। उन 4 माइक्रोस्पोर्स में से केवल एक जो माइक्रोपाइल के ओर का है वो फंक्शनल होता है, बाकी सभी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। तो जब केवल एक फंक्शनल माइक्रोस्पोर से पूरे फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है, तो ऐसे विकास को हम मोनोस्पोरिक या मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। टेट्रास्पोरिक जो 4 फंक्शनल मेगास्पोर बने थे वेल्विस्टिया और नीटम में, वो चारों के चारों फंक्शन लेते हैं और इसी निर्माण में भाग लेते हैं। आप देखिए ये ओव्यूल है, इसमें एक ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, इसमें डिवीज़न होने से 4 सेल्स का लीनियर टेट्राड जो है वो बनता है माइक्रोस्पोर्स। दीज आर माइक्रोस्पोर्स। इन माइक्रोस्पोर्स में से ये तीनों डीजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और केवल एक ही ऊपर वाला फंक्शनल रहता है। इसके द्वारा जब पूरे ओव्यूल का विकास हो, फीमेल गैमेटोफाइट का विकास हो, तो वो मोनोस्पोरिक कहलाता है। जबकि जो वेल्विस्टिया और नीटम है, इनमें ये चारों के चारों जो लीनियर टेट्राड बना है, ये चारों ही काम आते हैं डेवलपमेंट के अंदर। जो फीमेल गैमेटोफाइट है, आप जानते हैं कि यहीं से टेरिडोफाइट से सीड का डेवलपमेंट शुरू हो गया था, वहाँ पढ़ा था हमने। तो परमानेंटली रिटेन इनसाइड द मेगास्पोर वॉल एंड डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। इसको विकास के लिए जितना भी पोषण चाहिए वो, क्योंकि ये मेगास्पोर वॉल के अंदर ही है वहाँ, तो ये अपने जो पेरेंट इसका स्पोरोफाइट है, बीजाणु भेद है, उससे ही पूरा का पूरा पोषण प्राप्त करता है। द आर्चिगोनिया इन फीमेल गैमेटोफाइट में बी 2 इन गिंको और मैनी इन कोनिफर्स। सामान्यतः जो फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनिया बन रहे हैं, स्त्रीधानी बन रही है, वो गिंको में 2 होती है, लेकिन अन्य सभी जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें अनेक आर्चिगोनिया पाई जाती हैं। आर्चिगोनिया बहुत बड़ी होती हैं, इनकी नेक इलोंगेटेड होती है, यानी कि ये पूरी इलोंगेटेड जो है आर्चिगोनिया पाई जाती है। इस आर्चिगोनिया की इस तरीके से इलोंगेटेड होती है, ये इसकी नेक होती है, ग्रीवा जिसको बोलते हैं, और ये इसका वेंटर होगा। तो इसकी नेक में नेक कैनाल सेल नहीं पाई जाती है, ठीक है, नेक कैनाल सेल्स नहीं पाई जाती हैं, और ज़्यादातर नेक कैनाल के नीचे एक कोशिका होती है जिसको वेंटर कैनाल सेल कहते हैं, ये भी नहीं पाई जाती। केवल इसमें इसका जो ये वेंटर है, इसमें सिंगल एग पाया जाता है। गेमेटोफिटिक सेल्स अराउंड द आर्चिगोनिया डेवलप इनटू द न्यूट्रिटिव लेयर और जैकेट। गेमेटोफिटिक सेल्स जो है आर्चिगोनिया की चारों ओर, वो एक पोषक लेयर बनाती हैं या जैकेट बनाती हैं। द न्यूट्रिटिव लेयर एंड आर्चिगोनिया आर एब्सेंट इन वेल्विस्टिया एंड नीटम। वेल्विस्टिया और नीटम में आर्चिगोनिया भी नहीं है और उसके साथ में न्यूट्रिटिव लेयर भी नहीं, केवल एग विकसित होता है बीजांड के अंदर। ठीक है, थैंक्स। बाकी के हम नेक्स्ट टॉपिक